मैंने इनको तमाम चीजें लेकर दी और उसके बाद मैंने इनको अंगूठी दी। उस वक्त ये कहने लगे 15 लाख रुपए का ये डायमंड का एक सेट है, ये भी लूंगी मैंने कहा दानिया ये वापस आएंगे? नहीं अभी क्यों नहीं लूंगी। ये जो अभी क्यों नहीं लूंगी था ना, इससे मुझे कुछ तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा दानिया तुम वापस दिया, मुझे जो पता चला था उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं। नहीं मैं आऊंगी। मैं फिर इस्लामाबाद लाया, इस्लामाबाद में इमरान खान से मिलाया। खान साहब के पास वक्त नहीं था मिलने का, मैंने बाहर लड़ाई करके इसको ले जाया अंदर। खान साहब मसरूफ थे, जिसके बारे में सच बोलना चाहिए, बहुत मसरूफ था। अब मैंने मिलवाया। खान साहब ने इसके बच्ची को कहा कि मुबारक बेटा तुम्हें शाबाश दी, मुबारक बेटा तुम्हारी शादी, मैं नहीं आ सका तुम्हारी शादी में। जो रस्मी जुमले होते हैं, बाखलाक आदमी तो है, उसने ये कहा। और आमिर तुम किस तरफ? मैंने उस वक्त खान साहब से कहा, आज बता देता हूं, मैंने खान साहब मैं किस तरफ क्यों, आप क्या कर रहे हैं फौज के खिलाफ? नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं अकेले में आपसे बात करूंगा, आप मत करें जो करना चाहते। ये थी वो गुफ्तगू। और मैंने कहा मुझे बुलाए जलसे, मैं तकरीर करना चाहता हूं। आप आमिर को जरूर बुलाए थे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बुलाया। यहां से मेरा नुक्ता आगाज इख्तिलाफ का हुआ था कि मैं क्यों नहीं हूं जलसे में। उसके बाद मैं वापस इसको लॉजिक छोड़ा। सारे सहाफियों ने सवाल किया, भाभी ने दोस्ती करा दी, भाभी ने दोस्ती करा दी। और उस पर ये कह रही है कि इमरान खान ने कहा था तुम्हारे बारे में मैं तो जानता हूं, ये लड़की शरीफ है, तुमसे ख्याल है। कुछ भी नहीं कहा इमरान खान साहब ने। मेरे से बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने सिर्फ कहा कि बेटा तुम खुश रहो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं शादी। इसने इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले, कोई इसको गिरफ्तार करने नहीं जा रहा। कोई गांव का आदमी इसके खिलाफ नहीं हो रहा कि ये पूछे, गांव के लोग तो बड़े इज्जत वाले होते हैं, ये पूछे शौहर की नंगी तस्वीर तूने कैसे जारी की, कहां गया वहां की मस्जिद का इमाम। और ना सिर्फ ये, बल्कि जब ये यहां से गई इस्लामाबाद से, तो मैंने इनको 5 लाख रुपए हाथ में रखे। इनकी बहन की बेटा बच्ची पैदा, बेटा पैदा बाद में, वो तो जाहिर पता चला बच्ची हुई। जो औलाद पैदा होने वाली थी उसके खर्चे के लिए और स्टॉलर खरीदनी थी और बहुत सारी चीजें थी, वो मैंने इनको उसके पैसे दिए, खरीदारी की, शॉपिंग की। अब पता नहीं, अब तुम्हारे साथ गई थी, कितनी शॉपिंग की देर की थी? 2.5 लाख रुपए की शॉपिंग की। और उसके बाद ये 5 लाख रुपए अलग से लिए और ये चली गई। अपना मोबाइल भूल रही थी, जो मैंने 4 लाख रुपए दिलाया था। ये जो आजकल आया है, कौन सा आया है, ये जो बोलता है क्या है, ये जो सैमसंग का खुलता है, वो मैंने इनको मोबाइल दिलाया। मैं जो आईफोन वाला आदमी हूं, मैंने इनको दिलाया। और उसके बाद जो है वो ये नया ब्रांड न्यू मोबाइल लेकर, जिसकी अभी रसीद भी, जिसका पीटीए भी अभी पूरा नहीं हुआ है। पीटीए का जो टैक्स होता है, टैक्स होता है उनका कितना होता है पीटीए का कुछ टैक्स होता है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो वो मोबाइल अभी भी अंडर टैक्स है, वो पूछा जा सकता है। वो इनको मैंने दिया और उसके बाद इनको किराए की गाड़ी करा के दी, जो कि 8 दिन तक मारे। और उसके बाद वो मजीद, अभी आपको बता दूं ना, अपना दर्द देखो। मैंने इनको भेज दिया, रास्ते भर मुझसे कि मैं जल्दी आ जाऊंगी जान, मैं नहीं रह सकती जान। मैं सुन रहा था मैं, क्योंकि मैं पहले जान चुका था बहुत कुछ। अब फिर उसके बाद 7 दिन के लिए गायब हुई। 7 दिन तक इन्होंने मुझे फोन नहीं किया। 7 दिन के बाद जब नेचुरली आदमी बात करता है, तो गुस्सा आ जाएगा, आपने फोन क्यों नहीं किया? और मैं गुस्सा करता था, इसे गुस्सा करता था कि मुझे चुप, खामोश चुप, बताया कुछ जा रहा है, मुझे पता कुछ और है। मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा कि आप कहां थी, नहीं पता, कुछ नहीं पता। फिर कहा मैं नन्ही जी कहा, वही की बात, मैं निकी जी कहा की हूं, सरायकी में निकी छोटी को कहते हैं, निकी जी कहा की मुझे माफ कर दे। हालांकि निकी जी तो सैयद नूर साहब ने फिल्म में बनाई थी, मैं जानता हूं निकी छोटी को कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, माफ कर दिया। अच्छा, लाइबा के घर में बहुत परेशानी हो गई है, अब 3 लाख रुपए भेजने, 3 लाख रुपए। अम्मी कह रही है कि वो बच्ची पैदा हुई है, उसको अब कुछ दावत करेंगे, लोगों की दावत करेंगे, हम नहीं आ रहे उस दावत में। 3 लाख रुपए दे दीजिए, 3 लाख रुपए। अच्छा, फिर मुझे शॉपिंग करनी है, आमिर लियाकत की बीवी हूं मैं, एक तो सड़क पे चलती हूं। अब मुझे आप कम से कम गाड़ी तो करा के दें, भाई गाड़ी रख लो पूरे जब तक रखना है। मुझे तो पता भी नहीं था क्या होने वाला है। गाड़ी 8,000 रुपए रोज पर गाड़ी की।
अजीजान मोहतरम 1 महीना गुजर गया। मेरा पहला रमजान जो कि मैंने इस दफा टीवी पे भी नहीं किया था, शायद अल्लाह ने मौका दिया था, मैं अपनी बीवी के साथ रमजान, मेरा पहला रमजान गुजर गया, ये नहीं आई। मेरी ईद गुजर गई, ये नहीं आई। और ईद और रमजान की मजमे से पूरे घर वालों के साथ मिलकर शॉपिंग, ये 19 लाख रुपए गुजर गए। ये मुझे 20 लाख का जहेज देंगे? जहेज तो मैं लेता ही नहीं हूं, लानत भेजता हूं मैं जहेज पर। अब ये कहेंगे क्या ये झूठ बोल रहा है? मेरे पास बैंक की एक रसीद मौजूद है, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूं, जाहिल आदमी नहीं हूं मैं। ये समझते ऑनलाइन ट्रांसफर की कोई रसीद नहीं होती? रसीद होती है, पूरा बैंक स्टेटमेंट SBL का मौजूद है, मैंने उनको कितने पैसे भेजे, एक जायज कैश की रसीद मौजूद है जबकि पैसे कैश मंगवाते थे। अब क्या हिसाब बताऊं? मैं अपने हर अमल का उसको हिसाब क्या देता? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देता? मैं अदालत में जो नोटिस आया है, वकील साहब चले जाएंगे, जमा करा देंगे, लेकिन जो मुझे बरहना किया गया है, मैं अल्लाह की बारगाह में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तूने मुझे बरहना भेजा था और तेरा ही हक था कि मुझे बरहना दी थी कब्र में, लेकिन तेरा पर्दा फाड़ा गया है, तेरी हुदूद में कोई दाखिल हुआ है और अब तुझे अपना जलवा दिखाना होगा। अब कोई कुछ ना करे, अब मैं कर रहा हूं जो कर रहा हूं। हकाइक सारे मैंने आपके सामने रख दिए, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं। और हकीकत आखिरी ये थी कि मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर कह दिया कि मैं इसको माफ कर दूं। मेरे घर के, मेरे कल्ब के दरवाजे आज भी खुले, वो जब चाहे आ जाए। मैं उसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा कि उसको ये कहे कि मुझे तकलीफ पहुंचे, मैं सवाल तक नहीं करूंगा। अल्लाह ताला जब गुनाहों पर माफ कर देता है तो मैं भी माफ करता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम वापस घर आ जाओ। लेकिन कल तक मेरी तमन्ना थी, रात भर कल मेरी कुछ बेचैनी गुजरी। एक साहब ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं उनका नाम आपके सामने लेना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि छोड़ दो इस पाकिस्तान को, चले जाओ यहां से। तो बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा हूं। आप लोगों से मेरी जान छूट जाएगी, फिर ना आपको कोई मीम बनाने वाला मिलेगा। जिस तरह मीम बनाए वो हंसे, सारे मीमर्स को कभी बुरा नहीं हंसता रहे, उसका मजाक उड़ाने, जिसका मजाक उड़ाना चाहते वो आपको नहीं मिलेगा। मैंने कभी मीमर्स को बुरा नहीं कहा, खुश रहते वो खुश रहे, वो मुझसे मजाक करते मैं उनसे मजाक करता हूं। आमिर लियाकुद्दीन जा रहा है पाकिस्तान से हमेशा के लिए। कहां, किधर? मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया। सोचे मैं अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरा आखिरी सलाम अपनी शख्सियत और अपनी जात के बारे में कोई वजाहत देना नहीं चाहता। अहले पाकिस्तान का शुक्रिया जिन्होंने मुझे नशई, शराबी, आइस काजी और इन तमाम तर इल्जामात का ताज पहनाया। एक ऐसी लड़की के कहने में आकर, जिसकी उम्र 14 या 15 बरस है, जो ना गवाही देने के काबिल है, जिसकी ना बात पर यकीन किया जाना चाहिए। और मैं आपको कुछ उलमाए किराम के ख्यालात भी इसमें दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि वो क्या कह रहे हैं इस तरह की बातों पर। और सबसे बढ़कर ये कि जिसके हर सवाल पर और जिसके हर इतराफ पर और जिसकी हर बात पर ये जो नाम नेहाद सहाफ़ी हैं उसे पूछ सकते थे, मिसाल के तौर पर, कि वो मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता। ऐ आलिम ऑनलाइन के देखने वाले तमाम हजरात, मुझको बताएं कि क्या मैंने आप लोगों को नमाज पढ़ना नहीं सिखाया? क्या वो लोग आखिर इतराफ करेंगे कि जो उन्होंने मुझे देखकर नमाज पढ़ना सीखी?
क्या मैं नमाज पढ़ने से किसी को रोक सकता हूं जो कि अभी शुरू से ही हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं? क्या मैंने आपको रोजे रखना नहीं सिखाया? क्या कोई ये सवाल नहीं कर सकता था कि वो कैसा इंसान है?